नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में भूलोक की 9 सिद्धियाँ। इस भूलोक में 9 सिद्धियाँ हैं जिन्हें प्राप्त करने से आनंद की वृद्धि होती है। जिसके पास यह 9 सिद्धियाँ जितनी अधिक संख्या में या जितनी अधिक मात्रा में होंगी वह उतना ही सुखी रह सकेगा। 9 सिद्धियाँ इस प्रकार हैं। पहला, विवेक। विवेक से सत असत का भेद स्पष्ट दिखाई देता है। शास्त्र, संप्रदाय, वर्ग, संस्कार, स्वार्थ आदि की 4 दीवारियों से मुक्त होकर सत्य का दर्शन करने वाली बुद्धि जागृत हो जाती है, जिससे उचित अनुचित, न्याय अन्याय, कर्तव्य अकर्तव्य, धर्म अधर्म का भेद ठीक प्रकार समझ पड़ता है। अकर्म की भयंकरता और कर्म की उपयोगिता भली भांति हृदयंगम हो जाती है। फलस्वरूप विवेकी व्यक्ति सन्मार्ग पर चलता है और उसकी मंगलमय परिणाम प्राप्त करता है। दूसरा, पवित्रता। भीतरी और बाहरी 2 प्रकार की पवित्रता होती है। छल कपट दंभ आदि के कारण अंतः प्रदेश गंदा हो जाता है, जिसकी दुर्गंधपूर्ण कलुषता से नाना प्रकार के आंतरिक रोग उपज पड़ते हैं। परंतु जिनका अंतःकरण बालकों की तरह सरल, कोमल, स्वच्छ और निष्कपट है, उसके हृदय में ईश्वर का निवास होता है। स्थान, शरीर, वस्त्र, प्रयोजनीय वस्तु तथा व्यवहार की पवित्रता को बाह्य पवित्रता कहते हैं। जो व्यक्ति भीतर और बाहर दोनों ओर से पवित्र हैं, उनके सबके हृदयों में प्रेम और श्रद्धा का स्थान प्राप्त करता है। तीसरा, शांति। मानसिक उत्तेजनाएं एक प्रकार की विपत्तियां हैं। दर्प, शोक, क्रोध, निराशा, भय, चिंता, मद, ईर्ष्या, द्वेष आदि के तूफान जिनके मन में उठते रहते हैं, उनका चित्त सदा अशांत बना रहता है और वे अपने अंतर में अग्नि सुलगाकर उसमें स्वयं झुलसते रहते हैं। इन उत्तेजनाओं से बचकर शांत चित्त रहना, अप्रिय परिस्थिति आने पर भी अविचल रहना, घबराहट तथा उत्तेजना के शिकार न होकर धैर्यपूर्वक कठिनाई से निकलने का उपाय सोचना शांत मानस के लक्षण है। जो इस प्रकार की शांति के उपासक हैं, वे उन समस्त मानसिक दुखों से बच जाते हैं जिनके कारण उत्तेजित मस्तिष्क वाले सदा रोते कलपते रहते हैं। चौथा, साहस। शक्तियों के होते हुए भी कितने ही मनुष्य आत्महीनता, तुच्छता, दीनता, संकोच, कायरता और मानसिक कमजोरियों के कारण सदा डरते झिझकते रहते हैं और साधारण बातों को भी बड़ा भारी दुर्गम कारण मान बैठते हैं, जिससे उनकी योग्यताएं और शक्तियां सभी कुंठित हो जाती हैं। साहसी व्यक्ति इस विषम परिस्थिति में नहीं फंसता, वरन दिन व दिन अधिक स्वावलंबी, आत्मविश्वासी, पराक्रमी, पुरुषार्थी, निर्भय और वीर बनता जाता है। जीवन में प्रतिदिन आने वाली कठिनाइयों को परास्त करता हुआ अपनी विजय पताका फहराता है। पांचवा, स्थिरता। डावाडोल स्थिर वृत्तियों की मनुष्यों की जीवन यात्रा एक दिशा में नहीं चलती। कभी वह कभी यह ऐसे छलांगे भरते रहते हैं, क्षण क्षण में उनकी बुद्धि बदलती रहती है। ऐसे व्यक्तियों का समय, श्रम और साधन निरर्थक खर्च होते रहते हैं, पर जिनका चित्त स्थिर है, मस्तिष्क स्वस्थ है, नीति नियत है, कार्यक्रम और लक्ष्य एक है, वह सदा नियत दिशा में तेजी से बढ़ता हुआ चला जाता है। स्थिरता का आध्यात्मिक अर्थ है मनोजय, आत्मनिग्रह, स्थिति प्रज्ञता, समाधि। इस मार्ग में जितनी भी प्रगति होती है वह सांसारिक आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्र में समस्वरता और संतुलन उत्पन्न करती है। छठवां, कर्तव्य निष्ठा। अपने आत्मा के प्रति, कुटुंब के प्रति, समाज के प्रति, संसार के प्रति, मस्तिष्क के प्रति, राष्ट्र के प्रति, शरीर के प्रति, ईश्वर के प्रति एवं प्राणी मात्र के प्रति कुछ कर्तव्य और उत्तरदायित्व होते हैं। उन्हें धर्म कहते हैं। उन्हें न जानने या पूरा न करने से मनुष्य दुख, बंधन एवं पतन की ओर गिरता है। कर्तव्य भावना को ही धर्मपरायणता या ईश्वर निष्ठा कहते हैं। इस मार्ग को अपनाने वाला व्यक्ति देशभक्त, लोकसेवी, भला मानुष, सभ्य नागरिक, कर्तव्यनिष्ठ एवं ईश्वर भक्त कहलाता है। सातवां, स्वास्थ्य। उत्तम स्वास्थ्य मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। कुछ अपवादों को छोड़कर आमतौर से प्रकृति माता सभी को स्वस्थ शरीर प्रदान करती है, किंतु लोग उसे मिथ्या आहार विहार के द्वारा बिगाड़ लेते हैं। यह बिगाड़ जब तक चलता रहता है तब तक स्वास्थ्य में विकृतियां बनी रहती हैं। एक रोग गया, दूसरा आया, एक दवा बंद हुई, दूसरी आरंभ करनी पड़ी। यह क्रम तब तक नहीं टूट सकता जब तक कि आहार विहार में प्राकृतिकता न आवे, सतोगुण न बढ़े,
गायत्री से सतोगुण बढ़ता है और जीवन क्रम में संयम और सुव्यवस्था का प्रमुख भाग रहने लगता है। तदनुसार स्वास्थ्य में सुधार आरंभ हो जाता है और वह दिन दिन अधिक सुधरने लगता है। 8वां, समृद्धि। धन संपत्ति और साधन सामग्री का पर्याप्त मात्रा में होना उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है और आनंद की वृद्धि करता है। पर यह ध्यान रखना चाहिए कि उचित रीति से कमाई हुई संपत्ति को ही समृद्धि कहते हैं। मितव्ययता, ईमानदारी और परिश्रमशीलता जहाँ होगी वहाँ गरीबी नहीं रह सकती। अनीति से धनवान हुए लोगों की तरह भले ही अमीर न बना जा सके, पर जो पैसे का सदुपयोग करना जानता है वह थोड़े पैसे से भी समृद्धशाली जीवन का सुख भोगता है। अंतिम है सहयोग, जिसे जितने अधिक लोगों का प्रेम, अनुग्रह, आत्मभाव तथा सहयोग प्राप्त है वह उसी अनुपात से सांसारिक तथा मानसिक सुख शांति का संपादन कर सकता है। दूसरों का सहयोग अपने सद्गुणों के कारण प्राप्त होता है। खरे, ईमानदार, प्रसन्नचित्त, स्थिरमति, मधुरभाषी, सेवाभावी और संतुष्ट रहने वाले मनुष्य की ओर सभी का मन आकर्षित होता है। ध्वनि की प्रतिध्वनि की भांति प्रेम का उत्तर प्रेम से, सेवा का सेवा से और सहयोग का सहयोग से मिलता है। बुरे लोगों से स्वार्थ में चाहे कोई व्यक्ति बाहरी मित्रता भले ही प्रदर्शित करे, पर भीतर से उसके लिए घृणा भी भरी रहती है, जिसके कारण मौका पड़ने पर कोई उनकी सहायता नहीं करता। सज्जन व्यक्ति सदा दूसरों का सहयोग पाते हैं और उसके कारण वे सदा प्रसन्न रहते हैं। यह 9 सिद्धियां जिन्हें प्राप्त हैं उन्हें संसार की कोई वस्तु अप्राप्त नहीं रह सकती। वे कभी दुखी, दरिद्री यथा दीनहीन नहीं रह सकती। लक्ष्मी के यह 9 रूप हैं। जीवन की यह 9 दिव्य विभूतियां हैं।